अक्टूबर महीने में देश में एक ऐसा रिकॉर्ड बना है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। केंद्र सरकार ने सिर्फ कचरा और स्क्रैप बेचकर 800 करोड़ रुपए की कमाई की है। जी हां, सरकारी दफ्तरों में पड़ी पुरानी फाइलें, टूटे फर्नीचर, पुराने कंप्यूटर और ई वेस्ट अब सिर्फ कचरा नहीं बल्कि कमाई का एक जरिया बन चुके हैं। ये रकम इतनी बड़ी है कि चंद्रयान 3 मिशन के पूरे बजट जो 615 करोड़ रुपए था, ये उससे भी ज्यादा है। मतलब अब सरकार के ऑफिसों का जो स्क्रैप है वो एक स्पेस मिशन के लेवल की कमाई कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी स्पेशल कैंपेन की पूरी डिटेल जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। केंद्र सरकार ने अक्टूबर महीने में चलाए गए स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत पूरे देश में क्लीनलीनेस ड्राइव्स चलाई। इस दौरान अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और फील्ड ऑफिसेज ने अपने पुराने सामान, टूटे फर्नीचर, रस्टेड मशीनरी, यूजलेस फाइल्स और ई वेस्ट को आइडेंटिफाई करके उनका ऑक्शन या सेल किया और इसी स्क्रैप की सेल से सरकार को 800 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। ये क्लीनलीनेस ड्राइव 2 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर तक चली, जिसमें लगभग 11.5 लाख सरकारी साइट से हिस्सा लिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 97% से ज्यादा टारगेट्स जो हैं वो पूरे किए गए हैं। इस दौरान लाखों फाइलें रिव्यू की गईं, हजारों कंप्लेंट्स रिजॉल्व की गईं और कई पुराने पेंडिंग केसेस को खत्म किया गया। और सिर्फ सफाई ही नहीं बल्कि लगभग 232 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस खाली कराया गया, जो कई बड़े सरकारी भवनों के बराबर है। ये पूरा अभियान सिर्फ स्क्रैप बेचने तक सीमित नहीं था बल्कि ये एक एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट ड्राइव भी थी। इसका मकसद सरकार के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी, स्पीड और अकाउंटेबिलिटी लाना था। और ऐसा पहली बार नहीं है जब सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया हो। पिछले कुछ सालों में सरकार ने ऐसे कुल 5 स्पेशल कैंपेन्स साल 2021 से 2025 तक चलाए हैं। इन सभी अभियानों में अब तक 23.62 लाख सरकारी ऑफिस कवर किए जा चुके हैं। 928.84 लाख स्क्वायर फीट वर्क स्पेस जो है वो खाली कराया गया है। लगभग 166.96 लाख फाइलें या तो नष्ट की गई हैं या फिर डिजिटाइज की गई हैं और कुल मिलाकर 4090 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ स्क्रैप की बिक्री से हुई है। ऐसा हो सकता है कि पहली नजर में आपको ये खबर थोड़ी छोटी लगे, लेकिन इसके मायने वो बहुत बड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट टू वेल्थ मॉडल की। सरकार ने पुराने और बेकार हो चुके सामान को रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट में बदल दिया। फिर है ऑफिस एफिशिएंसी। जगह खाली होने से डिपार्टमेंट्स को नए काम के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक ऑर्गेनाइज्ड स्पेस मिला है। साथ ही एक डिजिटल शिफ्ट भी है, वो भी इसका अहम एस्पेक्ट है। पुराने पेपर फाइल्स के हटने से साथ साथ अब ई फाइल्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पेपरलेस गवर्नेंस को बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं। ई वेस्ट का साइंटिफिक डिस्पोजल हुआ है, जिससे पोल्यूशन कंट्रोल और रिसाइकलिंग दोनों को ही सपोर्ट मिलेगा। अब सबसे जरूरी ये है कि इस अभियान को सिर्फ 1 महीने तक ही सीमित न रखा जाए बल्कि इसे सरकार एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाए। सरकार का ये कदम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो भी जरूर शेयर करें। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।